फैक्टरिंग आपको बताया है ये बुक डेट्स, डेटर्स वगैरह को मैनेज करता है। बिल डिस्काउंटिंग में क्या आता है, बिल डिस्काउंटिंग एक बार समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ना उधार चाहिए और मैंने क्या करा, 10,000 रुपया एक ए पार्टी है उससे ले लिया। अब ना क्या हुआ, और मैंने बिल पे लिख दिया 3 महीने के बाद ये 10,000 रुपये मैं दे दूंगी। अब क्या हो गया, जिससे मैंने उधार लिए ना उसको क्या हुआ, उसके घर में शादी आ गई। अब उसे पैसे चाहिए थे 10,000, मेरे से तो ले नहीं सकती वो, क्योंकि 3 महीने का बिल हो गया है, बिल डिस्काउंटिंग। तो अब वो क्या जाएगी, मेरे बैंक जाएगी और वो बिल दे देगी और बोलेगी आप मुझे 10,000 रुपये दे दो और आपको अलीशा मैम जो है वो 3 महीने के बाद पेमेंट दे देंगे। सो अब बिल डिस्काउंटिंग में क्या होगा गाइज, तो अब बैंक भी तो आपको इमीडिएट पेमेंट दे रहा है तो कुछ चार्ज करेगा ना। तो 10,000 रुपये में से वो अपना 50, 100, 200, 300 जितना उसका बनता है वो काट लेते हैं बैंक वाले और आपको अमाउंट दे देते हैं। ओके, सो इसके अंदर पार्टीज क्या होती है, क्लाइंट, फैक्टर और डेटर। मैंने आपको फैक्टरिंग अभी समझाया। इसके अंदर ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। मैक्सिमम टाइम इसका होता है 6 महीने का फैक्टरिंग के अंदर, लेकिन इसके अंदर होता है 3 दिन का। कोई ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाता फैक्टरिंग में, लेकिन बिल डिस्काउंटिंग में 3 ग्रेस के डेज दिए जाते हैं। इसमें बैड डेट्स की प्रोटेक्शन होती है। इसमें डेल क्रेडिटर कमीशन होती है। डेल क्रेडिटर कमीशन मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है अगर अमाउंट जो है वो नहीं पे किया जाता। ओके, रिस्क रिस्क बेयर करते हैं बेसिकली डेल क्रेडिटर कमीशन में। इसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, इसके अंदर बिल डिस्काउंटिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है। इसके अंदर कोई सेटलमेंट नहीं होती है। इसके अंदर जो सेटलमेंट करता है उसका नाम क्या है, नोटरी पब्लिक। ओके, सो प्रोविजन फॉर एडवांस पेमेंट, यहाँ पर एडवांस पेमेंट का अवेलेबल होता है। इसमें बिल डिस्काउंटिंग में कोई एडवांस पेमेंट का ये नहीं है। ओके, इसके बाद गाइज हमारे पास आती हैं पॉलिसीज। वर्किंग कैपिटल के अंदर पॉलिसीज होती हैं, इनको हम एक एक करके करेंगे। फर्स्ट पॉलिसी है गाइज हेजिंग। ओके,